वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए रीजनिंग सीरीज के वीडियो नंबर 37 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग रीजनिंग सीरीज में वीडियो नंबर 1 से लेकर के 36 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो नंबर 1 से लेकर के 36 तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये कर्म और व्यवस्था कर्म चैप्टर से है। किस चैप्टर से? तो कर्म और व्यवस्था कर्म से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक के लिए निर्देश दिया गया है कि 7 मित्र पी क्यू आर एस टी यू और भी को पंक्ति में नीचे दिए अनुसार बैठाया जाता है। क्यू और टी किनारे में है। पी आर से बाएं तीसरे स्थान पर है। तीसरा कंडीशन दिया गया है कि यू एस के ठीक दाएं है। और चौथा दिया गया है भी के तुरंत बाद टी बैठा हुआ है। और पांचवा कंडीशन दिया गया है आर ठीक बीच में नहीं बैठा हुआ है। अब पहले हम लोग को क्या करना है, इसको अरेंज करना है। अरेंज कर लीजिएगा तो सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 5 तक यूं ही बन जाएगा। देखिए, यहाँ पर सवाल 1 से 5 तक दिया गया, ये सब सवाल आसानी से तब सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको अरेंज करते हैं। ये जो दिया गया है कंडीशन कि यहाँ पर कितने मित्र हैं, 7। हम लोग पहले 7 को बैठाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हो गया सबसे अंतिम में 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है कि Q और T किनारे में है। अब Q यहाँ होगा तो T यहाँ होगा। अगर T यहाँ होगा तो Q जो है यहाँ होगा। फाइनल फिर हम लोग एक बार यहाँ बना लेंगे। इसको पहले पूरा फुलफिल करके तब नीचे आराम से ये जो दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 इस पर तब बैठा लेंगे और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इसमें करना क्या है, तो दूसरा कंडीशन को पढ़ना है। पहला तो हो गया Q या तो होगा यहाँ या यहाँ होगा, यानी कि या तो बायां साइड में होगा या दाहिना साइड में होगा। उसी प्रकार आर भी या तो बायां साइड में होगा या दाहिना साइड में होगा। तो अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन दिया गया है कि पी आर के बाएं तीसरे स्थान पर है। अब हमको यहाँ पर ई नहीं पता चल रहा है कि पी को यहाँ रखा जाए कि यहाँ रखा जाए कि यहाँ रखा जाए कि यहाँ रखा जाए। तो अगला पढ़ लेते हैं कि अगला कंडीशन क्या दिया गया है। अगला दिया गया है यू एस के ठीक दाएं हैं। अब यू कहाँ है और एस कहाँ है ये भी पता नहीं चल रहा है, तो आगे बढ़ेंगे। आगे दिया गया है कि भी के तुरंत बाद टी बैठा हुआ है। भी के तुरंत बाद मतलब भी के बाद जो है कौन बैठा है, तो टी बैठा है। तो अब देखिए, इससे इतना क्लियर हो गया कि टी जो है यहाँ नहीं होगा। कहिएगा कैसे? तो टी भी के तुरंत बाद बैठना चाहिए, तो टी के बाद इधर जो है कोई स्थान नहीं है। तो यहाँ पर टी जो होगा वो दाहिना साइड में होगा, यहाँ पर टी होगा। तो इससे तुरंत पहले कौन बैठेगा, भी, तब हो जाएगा भी के बाद टी। तो यहाँ पर बैठ गया भी और यहाँ पर टी, दोनों का स्थान क्लियर हो गया। तो फाइनली यहाँ पर बैठ जाएगा क्यू। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब दिया गया है कि आर ठीक बीच में नहीं बैठा हुआ है, यानी कि आर जो है बीच में नहीं बैठेगा। तो यहाँ पर 7 1 2 3 4 5 6 7 तक है। तो 4 नंबर पर जो है यहाँ पर आर नहीं बैठेगा। तो ऐसे करके इसको कट कर दीजिए। अब देखिए, अब आगे दिया गया है इसमें कि आर ठीक बीच में नहीं बैठा हुआ है, तो आर को बीच में नहीं बैठाएंगे। अब ये वाला पढ़िए, दूसरा वाला में दिया गया है कि पी आर से बाएं
तीसरे स्थान पर है। तो अगर R को हम यहाँ रखेंगे, अब यही स्थान बचता है, तो इससे 3 स्थान पहले हो जाएगा, यानी कि 3 स्थान बायां हो जाएगा कौन, तो P। तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, ये हो गया पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा, यानी कि यहाँ पर बैठ जाएगा P। तो P का भी स्थान क्लियर हो गया, यहाँ हो जाएगा P और यहाँ हो जाएगा R। अब यहाँ पर 2 बच रहा है, तो उसको कैसे बैठाएंगे, तो ई वाला तीसरा को पढ़िए। तो U S के ठीक दाएं हैं, ध्यान से पढ़िएगा, U जो है S के ठीक दाएं हैं। तो S अगर यहाँ पर बैठा देंगे तो इसके ठीक दाएं ये हो जाएगा। हो गया सब क्लियर। अब एक बार इसको और हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद सवाल हल करेंगे। देखिए कर्म और व्यवस्था कर्म में इस तरह से अरेंज कर लेंगे अगर आप, तो आप सवाल को आसानी से बना सकते हैं। और एग्ज़ाम में जो है कर्म और व्यवस्था कर्म से ऐसे ही पूछा जाता है सवाल, एक में 5-5, 6-6 सेट करके, तो इसीलिए ये सवाल आपसे बनना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर, अब हम लोग सब कंडीशन को पढ़ते जाते हैं और देखते जाते हैं कि जो जो कंडीशन दिया गया है वो फुलफिल होता है कि नहीं। तो सबसे पहले दिया गया है Q और T किनारे में है। तो अब यहाँ पर देखिए Q और T किनारे पर दिया गया है, तो Q और T किनारे पर है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर किनारा पर है Q और यहाँ पर किनारा पर है T। पहला तो कंडीशन फुलफिल हो रहा है। दूसरा दिया गया है P जो है R से बाएं तीसरे स्थान, तो R ये हो गया, तो R का बायां इधर होगा, तो इधरे है यहाँ पर तीसरे स्थान पर, पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान। तीसरा स्थान पर P दिया गया है। आगे दिया गया है कि U S के ठीक दाएं है। तो देखिए S के ठीक दायां इधर होगा, तो S के ठीक दायां में U है यहाँ पर, ये भी सही है। आगे दिया गया है कि V के तुरंत बाद T बैठा हुआ है, तो V यहाँ पर है और इसके तुरंत बाद यहाँ पर देखिए T हो गया। और R ठीक बीच में नहीं बैठा हुआ है, R देखिए बीच में नहीं है, बीच में कौन है, तो U है। तो यहाँ पर सब कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो ये हो गया इसका सीटिंग। अब सीटिंग क्या हो गया, तो Q बैठेगा, उसके बाद P बैठेगा, उसके बाद S, उसके बाद U, उसके बाद R, उसके बाद V, उसके बाद T। तो चलिए हम लोग इसी को अगला स्लाइड पर बैठा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7, पहले हम लोग ऐसे कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। यहाँ पर है T, यहाँ पर है V और यहाँ पर है Q। आगे देखिए, अब यहाँ पर PSU है, तो यहाँ पर लिखेंगे PSU और उसके बाद है R। देख लीजिए PSU RVT, QPSU RVT हो गया। अब सवाल को सॉल्व कीजिए, सवाल जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए सवाल दिया गया है पहला, P और T के बीच कुल कितने सदस्य बैठे हुए हैं। तो P यहाँ पर है और T यहाँ पर है, इसके बीच में देखिए क्या हुआ है, 1 2 3 4, 4 है। तो इसमें 4 जो दिया गया है वो विकल्प पहला में दिया गया है, तो पहला का जो सही आंसर होगा वो पहला होगा। अब दूसरा सवाल दिया गया है, पंक्ति में भी का स्थान क्या है। तो भी देखिए यहाँ पर है, अब भी जो है बाएं से छठा, तो गिनती करके देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही है। दूसरा में दिया गया है दाएं से दूसरा, दायां ये हो गया, तो इधर से दूसरा चलेंगे तो पहला दूसरा, ये भी सही है दूसरा कथन। और तीसरा दिया गया है R एवं T के बीच में, तो R यहाँ पर है और T यहाँ पर है, इसके बीच में भी है, तो ये तीसरा कंडीशन भी क्या है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा। क्या हो जाएगा, विकल्प चौथा, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि बाएं से छठा भी स्थान है उसका, दाहिने से दूसरा स्थान है और R एवं T के बीच में है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है कि V एवं P एवं V के बीचों बीच कौन बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि P एवं V के बीच में। तो देखिए यहाँ पर P यहाँ पर है और V यहाँ पर है, P और V के बीच में कहिएगा तो हो जाएगा SUR, लेकिन अगर बीचों बीच कहिएगा तो बीचों बीच हो जाएगा U। बीचों बीच क्या होगा, U। बीच में कहा जाता तो तीनों आंसर होता, S भी होता, U भी होता, R भी होता।
लेकिन यहाँ पर दिया गया है बीचों बीच, तो बीचों बीच क्या हो जाएगा, यू। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा विकल्प दूसरा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि दाईं ओर से आर किस स्थान पर है। देखिए आर जो है दाहिना ओर से, दाहिना का मतलब हो गया इधर से। अब इधर से आर का स्थान देखिएगा इधर से, तो ये हो जाएगा 1 2 3, यानी कि दाएं से क्या हो जाएगा तीसरा, और तीसरा जो दिया गया है वो विकल्प तीसरा ऑप्शन में दिया गया है। तो चौथा का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा। क्या हो जाएगा, विकल्प तीसरा। क्वेश्चन नंबर चौथा का क्या हो गया, तीसरा विकल्प। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया है एस किसके ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। तो एस जो है वो पी के दाईं ओर बैठा हुआ है, पी ये हो गया और इसका दाहिना इधर होगा, तो पी का जो है ठीक दाहिना कौन बैठा हुआ है, एस। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।